नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। रायबरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। न्याय की मांग को लेकर पीड़िता अपने परिवार के साथ धरने पर बैठने को मजबूर हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडवल में 19 जुलाई 2026 को नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आईं। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने मामले में एक तरफा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की, जबकि उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार लालगंज थाने के चक्कर लगाए और 2 बार पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र सौंपा, लेकिन अब तक उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी से नाराज होकर पीड़िता आज अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विकास भवन परिषद में हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठने को मजबूर हो गई। अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त कलेक्ट्रेट विकास भवन में है। फिलहाल आपको तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग जो है कि महिलाएं और पुरुष जो है कि धरने पर बैठे हैं और इन्होंने बैनर पे साफ साफ लिखा है, महिलाओं के साथ यौन हिंसात्मक आपराधिक कृत्य की रिपोर्ट दर्ज करो। और लिखा, लालगंज रायबरेली पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। फिलहाल इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या मामला है और क्या कारण है आप लोग धरने पर बैठे हैं। भाई साहब परिचय दीजिए। रामचंद्र वर्मा, खेती ग्राउंड मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष। आप लोग धरने पर क्यों बैठना पड़ा, आखिर क्या मामला ये है? लालगंज थाना लालगंज की मनमानी के खिलाफ पीड़ित की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। वो कहते हैं मैथी एफआईआर है, नहीं लिखते हैं कि कपड़े फाड़ देना, गालों में दांतन काटना और जांग में काटना। अगर कोई पुरुष दूसरी महिला के गाल और जांग में दांतन काटता है तो कहते हैं कि ये हमारे बस की नहीं है, मैं नहीं लिखता हूँ। इस प्रकार की एफआईआर है। क्या घटना हुई थी पूरी? ये नाली को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था और इसमें से 4-5 लोगों के साथ मारपीट हुई। 3-4 लोग घायल हुए। इसमें 2-3 महिलाएं, निशा देवी है, चांदनी है और ज्ञानवती है, और गणेश थे और रमेश कुमार थे, लाल साहब की परवाह के। ये थाने जाते हैं चोटिल हो करके, वहाँ नहीं लिखा जाता इनका एफआईआर। और बैठे 4 घंटे बैठाने के बाद इंस्पेक्टर ने जब बैठे रहे, एप्लीकेशन लिखाने की नौबत आई तो बाहर एक एप्लीकेशन लिखने वाला होता है और इंस्पेक्टर उसको फोन कर देता है कि देखो इनकी बात नहीं मान रहा। वो बताते अपनी जो समस्या दर्द बताते वो नहीं लिखता है और वही लेकर के कागज कहते हैं जाओ। और तो देख लीजिए, भाई साहब का बहुत बड़ा आरोप है। कुछ महिलाएं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? निशा देवी। क्या घटना हुई थी? घटना यह हुई थी कि हमारे दरवाजे नाई खोदते रहे, हम जन ढीले अपन खेत लगवाते रहे और आने ब्याढ़ लिए आन तो यहाँ नाई खोदे। हम कहन भैया हमारे दरवाजे नारी का खोद रहे, बस इतने में यहाँ हमको दौड़ के मारने लगे हैं। 2 लोग पकड़ के गिरा दिया, हम छुड़ा के नहीं भागे, अपने भीतर घुस गए तो वहाँ 2 आदमी भीतर घुस के हमारे वहाँ सब दांतन काटा, जांग में काटा और मारा पीटा, कपड़ा फाड़ दिया। जो हमारा आदमी कहीं से आया छुड़ाया कोशिश का, हमारे आदमी के मार दिया, लाठी खपड़ी फाट गए, एक पखोरम मार दिया, लग गया, खपड़ी फाट गई। और जेठ की बहू हमारे थाने गई थी? थाने गए थे, 2 एप्लीकेशन लगाया, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आप लोग धरने पर आज क्या कारण है? कोई उच्च अधिकारी से मुलाकात की अब तक? हम मुलाकात यहाँ कहीं गए हैं, हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। और भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? चांदनी। क्या घटना हुई थी, क्यों धरने पर आपको बैठना पड़ा? घटना ये हुई थी, हमने लड़ाई झगड़े में नहीं रही थी, वहाँ धान लगा रहे थे अपने चाची के खेत में। 2 घंटा के बाद वहाँ जाकर लाकुस में गए, कहीं अपनी धान बंद करो लगाना। हमने कहा क्यों, तो उसने उतने में लाठी डंडा से कस के मुझे मारा, मार के मेरा गटाई का मंगलसूत्र छीन लिया, कान की बाली। कब की घटना है? 19 तारीख को। आज लगभग कितने दिन? 19 जुलाई को, आज 3 तारीख, 10-12 दिन हो गए। क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से? हमारा मुकदमा नहीं दायर हो रहा, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं, पीड़िता का आरोप है कि लालगंज थाने में हमारी एफआईआर जो है कि नहीं दर्ज की गई, इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है
कि ये लोग कब तक धरने पर बैठते हैं। वीरेंद्र साहू, सी न्यूज भारत, रायबरेली। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार के आरोपों के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या दोनों पक्षों की शिकायतों को निष्पक्ष जांच कर न्याय सुनिश्चित किया जाता है। फिलहाल इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।